हमारे समाज में कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अनकही अनसुनी हैं, जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता लेकिन जानना सब चाहते हैं। लाइक फ्लैशिंग हो गया, क्रॉस ड्रेसिंग हो गया, BDSM एक्ट, कैम शो। इसी तरह से एक टॉपिक है लाइफस्टाइल, जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आज का जो मेरा वीडियो है ये स्पेशली उन लाइफस्टाइल कपल्स के लिए है जिन्होंने नया नया लाइफस्टाइल में एंटर किया है और वो अपनी शुरुआती समस्याओं से जूझ रहे हैं। दिमाग में हलचल मची हुई है, परेशान है और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा उन्हें। तो जितने भी नए कपल है जिन्होंने लाइफस्टाइल में अभी एंटर किया है, वो लोग खुशी मनाए कि उन्हें आज अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने वाला है इस वीडियो में। वैसे तो लाइफस्टाइल फॉलो करने वाले जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे बखूबी कि मैं क्या बात कर रही हूँ। लेकिन वो लोग जो मेरी इस वीडियो को देख ही पहली बार रहे हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को देखा ही पहली बार है और ये फर्स्ट टाइम वो वीडियो देख रहे हैं, तो उन्हें मैं थोड़ा सा बता दूं कि लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है, मैं किस तरह के टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाती हूँ। थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहूँगी। लाइफस्टाइल होता है उसमें हस्बैंड एंड वाइफ अपने बेडरूम फन को अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, अपनी शर्तों पे एंजॉय करते हैं। वो अपनी फैंटेसी, अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करते हैं और अपनी सेक्सुअल लाइफ का भरपूर आनंद लेते हैं। ये जितने भी बेडरूम फन से रिलेटेड एक्ट होते हैं इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है। लाइक वाइफ शेयरिंग हो गया, वाइफ स्वैपिंग, BDSM एक्ट, ककोल्डिंग। तो इस तरह से बहुत सारी वैरायटी होती है जिसे हस्बैंड वाइफ अपनी मर्जी से परफॉर्म करते हैं। इसमें कोई किसी को फोर्स करके कुछ नहीं करा सकता। तो जब तक दोनों अपनी मर्जी से नहीं करते ये चीज़ें परफॉर्म नहीं हो पाती हैं। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इस लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ये लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और अगर वो लोग जो कि फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जस्ट जानकारी चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप लोग जानकारी भी नहीं चाहते हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को अभी स्किप कीजिए, इसे बंद कीजिए, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लाइफस्टाइल में एंटर करने वाले जितने भी नए कपल होते हैं उनके दिमाग में सवालों का समुद्र उमड़ रहा होता है, जिनके जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो पहला सवाल जो हस्बैंड के दिमाग में चलता है जब उसकी वाइफ थोड़ा सा क्लोज हो जाती है दूसरे आदमी से और नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, बातों का दौर शुरू होता है, तो हस्बैंड के दिमाग में क्या चलता है कि मेरी वाइफ उससे क्या बात कर रही होगी, कहीं वो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही है, कहीं वो मेरे बारे में कुछ शिकायत तो नहीं कर रही है। अगर वो बातें कर भी रही है तो बातें क्या कर रही है। तो सबसे पहले डियर हस्बैंड, आप ये समझिए कि अगर आज आपकी वाइफ किसी दूसरे मर्द के साथ बात कर भी रही है तो इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है, क्योंकि आपने उसे अलाउ किया, आपने उसे इजाज़त दी, इसीलिए तो वो ये चीज़ें कर पा रही है, वो किसी दूसरे आदमी के साथ बात कर पा रही है, आपकी नॉलेज में रह के वो ये सारी चीज़ें कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं उसके मन के कोने में भी ये चीज़ उसे पता है कि अगर मेरी ज़िंदगी में ये रंगीनियत है, अगर मेरी ज़िंदगी में ये लाइफस्टाइल है, अगर मेरी ज़िंदगी में मैंने अपना टेस्ट थोड़ा चेंज किया है, तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड, क्योंकि मेरा हस्बैंड जो है वो ओपन माइंडेड है और उसने मुझे अलाउ किया। तो वो कुछ भी बातें कर रही हो, ये तो 100% श्योर है कि वो आपके खिलाफ नहीं कर रही होगी। और वैसे भी कहने को तो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन दुनिया का सबसे क्लोज रिलेशन माना जाता है कि भैया दोनों में कुछ नहीं छुपता छुपाता, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो यही एक रिलेशन ऐसा है जिसमें दुनिया भर की चीज़ें छुपाई जाती हैं एक दूसरे से। हस्बैंड जिंदगी भर अपनी वाइफ से कभी खुलकर बात नहीं कर पाता कुछ चीज़ों पे, और जो होती है वो लाइफ लॉन्ग चीज़ें छुपाती रहती है अपने हस्बैंड से। ये समझिए कि आपने एक बहुत अच्छा दोस्त गिफ्ट किया है अपनी वाइफ को। अगर उसका जो मन का ज्वालामुखी है वो वहाँ फट भी रहा है तो दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, वो माइंड से रिलैक्स ही तो होगी, सुकून ही तो मिलेगा उसे। और वैसे भी जो बातों का दौर जो शुरू में शुरू होता है, अगर यही आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, आगे की चीज़ें कैसे बर्दाश्त कर पाओगे। अब दूसरा सवाल क्या आता है माइंड में कि यार वो आदमी मेरी वाइफ को कहीं फंसा तो नहीं लेगा। अब आप यहाँ पर एक बात सोचिए कि अगर वो आपकी वाइफ को फंसा भी लेता है तो वो अपनी वाइफ का क्या करेगा, और फंसाकर उसे मिलेगा क्या, क्योंकि जो उसे मिलना है वो तो अदला बदली में वैसे भी मिल जाना है, तो वो क्यों गालिब के इश्कियाना शेर पड़ेगा। 90% आदमी का किसी और औरत की तरफ जो इंटरेस्ट बढ़ता है उसके पीछे रीज़न क्या होता है, प्राइमरी रीज़न क्या होता है, उसके साथ बेड पर जाना। तो वो तो वैसे भी जा रहा है ना, तो वो क्यों फंसाएगा आपकी वाइफ को। जब उसे बात करनी होती है वो कॉल कर लेता है, जब उसे आउटिंग पे जाना होता है तो अपनी वाइफ को बताकर कि मैं उसके साथ आउटिंग पे जा रहा हूँ, आपसे परमिशन लेकर के आपकी वाइफ को मैं आउटिंग पे लेकर जा सकता हूँ, वो जाता है। जो भी उसे करना होता है विद योर परमिशन कर तो रहा है वो। तो ऐसे में तो कोई बेवकूफ़ आदमी ही होगा जो बोलेगा कि नहीं अब तो मैं ये सारी चीज़ें जो करूँगा उसे फंसाकर, उसके साथ भागकर, उसके साथ शादी करके, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के तभी करूँगा। तो ये जो फंसने फंसाने वाली चीज़ें होती हैं ना, ये जो फंसने फंसाने वाली चीज़ें होती हैं ये वहाँ होती है जहाँ पर सब कुछ चीज़ें छुप छुपा कर होती है।
जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से छुप छुपा कर कोई काम करते हैं, जिसे हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। लेकिन लाइफस्टाइल में तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना छुपने छुपाने जैसा। हस्बैंड अपनी वाइफ को बता के कर रहा है, वाइफ अपने हस्बैंड को बता के कर रही है, तो वो क्यों भागेगा किसी के साथ, क्यों फंसाएगा किसी दूसरे को, तो अपने ऊपर ही जिम्मेदारियों को बोझ लेगा। जिम्मेदारी है तो सही उसके घर पे, उसकी वाइफ, उसके बच्चे। अब तीसरा सवाल क्या आता है दिमाग में कि मेरी वाइफ का कहीं उस दूसरे आदमी में इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है ना तो खुशी मनाइए, नारियल फोड़िए, क्योंकि जो मेल फीमेल की जो मेंटालिटी होती है ना, दोनों में ही बहुत फ़र्क होता है। अगर एक आदमी को किसी अनजान लड़की के सामने खड़ा कर दिया जाए और वो अनजान लड़की उसके साथ चीज़ें करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो उस आदमी को एक सेकंड नहीं लगेगा अपने कपड़े खोलने में, उसके कपड़े उतारने में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर किसी औरत के सामने किसी गुड लुकिंग या हैंडसम आदमी को भी ला के खड़ा कर दो तो वो एकदम से उसके साथ सब चीज़ें करने के लिए रेडी नहीं होगी। उसे थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक वो उस इंसान के साथ कंफर्ट फील नहीं करेगी वो इन चीज़ों को करने के लिए तैयार नहीं होगी। तो यही सबसे बड़ा फ़र्क होता है कि जो फीमेल होती है वो तुरंत किसी भी चीज़ को करने के लिए एक्टिव नहीं होती, एकदम से रेडी नहीं होती। लेकिन वहीं जो मेल होता है वो ऑल टाइम अवेलेबल और रेडी रहता है। इनफैक्ट जो वाइफ होती है अपने हस्बैंड के साथ भी, जबकि पता है कि रोज़ की चीज़ें हैं, रोज़ होना है, उसके बावजूद भी जब करती है तो 10 नखरे दिखाएगी, उसके बाद ही रेडी होगी। तो आप खुद सोचिए अगर इस तरह की मेंटालिटी होती है फीमेल्स की, तो अगर आपकी जो वाइफ है वो उसके साथ कंफर्ट फील कर रही है तो आपको तो खुशी मनानी चाहिए ना, कि आप जिस पर्पज़ के लिए इस लाइफ स्टाइल में उसको लेकर आए हो वो पहली सीढ़ी उसकी पार करने लग गई है, वो कंफर्ट जोन में आने लग गई है। अब एक सवाल और उठता है दिमाग में कि कहीं वो आदमी मेरे साथ विश्वासघात तो नहीं कर देगा। तो एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि जिनके घर के दरवाजे खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारा करते। तो अगर वो विश्वासघात करेगा तो बदले में उसका भी तो घर टूटेगा। अगर आग उठेगी तो विश्वासघात का धुआं दोनों घरों से उठेगा, क्योंकि दो तरफा होने वाली चीज़ें हैं, एक तरफा नहीं। तो अगर वो विश्वासघात करता है तो सबसे पहले उस आग में वो ही जलेगा। दुनिया तो पूछेगी ना, दुनिया तो उससे भी पूछेगी भाई तू कैसे। तो कौन हस्बैंड अपनी वाइफ को लेके कटघरे में खड़ा होना चाहेगा? जवाब तो उसे भी देना पड़ेगा। अब एक और सवाल जो नए कपल के दिमाग में चलता है कि कहीं वो सेक्स चैट या फ़ोन पर सेक्स तो नहीं करने लग गए हैं। तो करने दीजिए ना, अगर कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है? भजन गाने आए हो या कीर्तन गाने आए हो, जो काम करने के लिए आए हो वही तो कर रहे हैं वो, दिक्कत क्या है उसमें? अगर अभी कंफर्ट हो जाएंगे तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी ना, मुंह नहीं बनेंगे कि जी भी मैं नहीं कर रही और मैं नहीं कर रही और मेरे से नहीं हो रहा। बगले तो नहीं झाँकेंगे, हेसिटेट तो फील नहीं करेंगे। आप आए किस लिए हो इस लाइफस्टाइल में? ओपन होने के लिए, फैमिलियर होने के लिए, सब चीज़ों को एंजॉय करने के लिए आए हो ना। आगे जाके मूड तो ख़राब नहीं होगा कि यार मेरी वाइफ पहले तो बोल रही थी कि हाँ सब सही है, मैं कर लूँगी, और आगे जाके फिर बैंड बज गई। अब एक और चीज़ जो कुछ कपल के साथ हुई है जो कि मैं बताना यहाँ पे ज़रूरी समझूंगी कि भाई सामने वाला जो है वो अपनी बीवी से तो मेरी बात कराता ही नहीं है, मेरी बीवी से ही बात करता रहता है। तो अगर ऐसा होता है आपके साथ तो तुरंत उस कपल से दूरी बना लीजिए, क्योंकि हो सकता है वो जो सामने जो आदमी है जब वो आपसे मिला हो तो जिस लड़की के साथ वो मिला हो वो उसकी वाइफ हो ही ना। वो कोई प्रोस्टिट्यूट भी हो सकती है, उसके साथ कोई ऑफिस में काम करने वाली लड़की भी हो सकती है, उसकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, मे बी उसकी वाइफ ना हो। तो ऐसे कपल से आप एकदम से दूरी बना लीजिए, क्योंकि ये दो तरफा होने वाली चीज़ें हैं। ताली दो हाथों से बजती है, एक हाथ से तो सिर्फ मैस्टरबेट किया जाता है। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की। देखिए ये लैला मजनू की कहानी नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। यहाँ पे लैला मजनू की कहानी नहीं दोहरानी है। तो प्लीज़ अपना जो टाइम है, जो दोनों कपल हैं आपस में टाइम अपना मुकर्रर कीजिए कि किस टाइम आप अवेलेबल हैं, किस टाइम आप बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जब मन करा रोमांच शुरू। अब सामने वाला क्या पता मार्केट में हो, मीटिंग में हो और आप फ़ोन किए जा रहे हैं, बंदा परेशान हो जाए, बोले क्या झमेला मैंने पाल लिया। सामने वाले को आपसे असुविधा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अनकंफर्ट फील करे आपके साथ और वो बोले मैंने तो एक मुसीबत मोल ले ली, मैंने किस जगह में आ गई हूँ। तो ऐसे में चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो आप समझिए कि ये मैरिड कपल के लिए चीज़ें हैं और मैरिड कपल बिजी होते हैं, अनमैरिड नहीं है आपके हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल हो। और एक चीज़ और, इस गलतफहमी का कभी शिकार ना हो कि अब तो हम क्लोज हो चुके हैं, अब तो हम सब चीज़ें आपस में डिस्कस कर सकते हैं, अब तो मैं उसका ख़ास राजदार हो गया हूँ और अब मैं उसे एडवाइस भी दूंगा, सलाह भी दूंगा। आप वो दोस्त हैं जो उसके फ़न के लिए रखे गए हैं। उसका बाप, उसका भाई, उसके रिलेटिव्स बनने की कोशिश मत कीजिए। उन्हें अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने दीजिए। इस मेरी तरफ से इतना ही। आई एम श्योर जितने भी नए कपल्स हैं जिन्होंने अभी लाइफस्टाइल में नया नया एंटर किया है, उन्हें इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी मदद मिलेगी माइंड सेट करने में और चीज़ों को समझने में। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।